कि अगर आपको बोर मॉडल के सारे एप्लीकेशन चुटकियों में करने हैं तो आपको पहले पहले इम्पोर्टेंट दो पोस्टुलेट, उसके जो दोनों फॉर्मूले हैं वो आपको पता होना चाहिए। एकदम सिंपल तरीके से बताऊंगा कैसे डेरिवेशन करना है। सुनो, तो अगर आपको रेडियस निकालनी है तो दोनों फॉर्मूलों से वेलोसिटी का फॉर्मूला निकाल दो, और अगर वेलोसिटी निकालनी है तो दोनों फॉर्मूलों से रेडियस निकाल दो। और भाई न्यूटन के 3 नियम हैं, आप किसी को पूछ लो सबको पता है, लेकिन लगाना कहाँ है, कैसे लगाना है और क्यों लगाना है नहीं पता। सबसे इम्पोर्टेंट फॉर्मूला, मतलब हम कह सकते हैं कि 90 से 95% सवाल जो है वो इसी पे पूछे जाते हैं। इस कहानी को पूरा समझ लिया तो 2 फॉर्मूले आपको फ्री फोकट में याद हो गए। ओनली रेडियस या ओनली वेलोसिटी दे रखी है और फिर आपको टाइम पीरियड का रेशियो पूछा है, तो आपको इस फॉर्मूले को लगाना है। इस फॉर्मूले, हेलो इंडिया फ्यूचर, वेलकम टू ऑल ऑफ यू डी माइंड फिजिक्स। और आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं एटॉमिक स्ट्रक्चर का लेक्चर नंबर 10। और आज के इस लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं बोर एटॉमिक मॉडल के कुछ एप्लीकेशन। लास्ट क्लास में हमने बोर मॉडल को कंप्लीट कर लिया था, साथ ही हमने एक एप्लीकेशन भी पढ़ लिया था और वो था रेडियस ऑफ सर्कुलर ऑर्बिट। आज की इस क्लास में हमें वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी हमें पढ़नी है। भाई देखो, ये है हमारा एटम, ठीक है, और ये है एटम के अंदर एक न्यूक्लियस। और ये मैं मान लेता हूं कि एटम के अंदर ये जो है ये है nth ऑर्बिट। कौन सा ऑर्बिट है? कोई nth ऑर्बिट है, और इस ऑर्बिट में यहां पर एक पड़ा है इलेक्ट्रॉन जो v वेलोसिटी से इस सर्कुलर ऑर्बिट के अंदर घूम रहा है, ठीक है। अब सर्कुलर ऑर्बिट में घूम रहा है, कौन सा ऑर्बिट है? nth ऑर्बिट है, तो मैं बोल देता हूं vn। यानी इलेक्ट्रॉन जो है वो vn वेलोसिटी से, n क्या है, मतलब ये इस ऑर्बिट में घूम रहा है। अगर ये सेकेंड ऑर्बिट में घूम रहा होता तो मैं क्या लिखता? v2, मतलब सेकेंड ऑर्बिट की वेलोसिटी। और ये nth ऑर्बिट में घूम रहा है तो मैंने लिख दिया vn, यानी nth ऑर्बिट की वेलोसिटी, ठीक है। ये इलेक्ट्रॉन इस n ऑर्बिट में घूम रहा है vn वेलोसिटी से, जो मैं निकालनी है। अब ये इलेक्ट्रॉन, जरा मान लेते हैं कि इलेक्ट्रॉन जो है वो इस पॉइंट से घूमना स्टार्ट करेगा और घूमते हुए पूरा साइकिल कंप्लीट करके वापस इस अपनी पोजीशन पर, इनिशियल पोजीशन पे आ जाएगा। तो यहां से जब वो घूमा तो घूमते हुए वापस जब वो अपने पॉइंट पे आएगा तो उसने एक साइकिल कंप्लीट कर लिया। तो इस कंप्लीट साइकिल को पूरा करने में जो टाइम लगता है, टाइम पीरियड, वो क्या होता है, कितना होता है, वो हमें निकालना है। तीसरा, इसकी हमें फ्रीक्वेंसी निकालनी है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लेते हैं वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन। वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। मैंने आपको बताया था जब फर्स्ट एप्लीकेशन पढ़ाया था कि अगर आपको बोर मॉडल के सारे एप्लीकेशन चुटकियों में करने हैं, उंगलियों पे सजाने हैं, तो आपको पहले पहले इंपॉर्टेंट 2 पोस्टुलेट, उसके जो दोनों फॉर्मूले हैं वो आपको पता होने चाहिए। कौन कौन से? एक फॉर्मूला था कि ZE² डिवाइड बाय R² इक्वल टू mv² डिवाइड बाय R। पहला फॉर्मूला तो ये था। दूसरा पोस्टुलेट जो था उसका जो फॉर्मूला था एंगुलर मोमेंटम वाला, mvr इक्वल टू nh/2π। कुछ लोग वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन और जो हमने जस्ट पहले, इससे जो पहले पढ़ा है, सर्कुलर ऑर्बिट की जो रेडियस है जिसका हमने डेरिवेशन किया था, डेरिवेशन से उनको डर लगता है। मैं आपको एकदम सिंपल तरीके से बताऊंगा, एकदम सिंपल तरीके से कैसे डेरिवेशन करना। सुनना, आपको यहाँ पे वेलोसिटी निकालनी है
आपको यहाँ पे वेलोसिटी निकालनी है तो कुछ नहीं करना, इन दोनों फॉर्मूले से रेडियस का फॉर्मूला बना लो। इस फॉर्मूले से बनाया मैंने रेडियस का फॉर्मूला, आर से आर गया और इस आर को मैं उस तरफ भेज देता हूँ, एम वी स्क्वायर को भेज देता हूँ नीचे, तो आर आ जाएगा के जेड ई स्क्वायर डिवाइड बाय एम वी स्क्वायर। आ गया। इस फॉर्मूले से भी मैं आर निकालूंगा, आर इक्वल टू इस पूरे पोर्शन को भेज देते हैं नीचे, तो एन एच अपॉन 2 पाई एम वी। ओके, देखो ध्यान से देखो, पहले एप्लीकेशन में हमें निकालना था रेडियस ऑफ सर्कुलर ऑर्बिट। तो अगर आपको रेडियस निकालनी है तो दोनों फॉर्मूलों से वेलोसिटी का फॉर्मूला निकाल दो, और अगर वेलोसिटी निकालनी है तो दोनों फॉर्मूलों से रेडियस निकाल दो और इस वाले फॉर्मूले को इस वाले फॉर्मूले में रख दो, यानी इस आर की वैल्यू को यहां रख दो। तो तुम्हारे पास जब तुम इसमें वैल्यू रखोगे तो क्या हो जाएगा, एन एच अपॉन 2 पाई एम वी इक्वल टू के जेड ई स्क्वायर डिवाइड बाय एम वी स्क्वायर। हमें v का फॉर्मूला निकालना है, हमें वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालनी है। m से m गया और कोई जाएगा नहीं जाएगा, एक v से एक v गया। हमें वेलोसिटी निकालनी है तो इस v को उस तरफ भेज देते हैं, इस पूरे पोर्शन को मैं यहाँ भेज देता हूँ, तो यहाँ से इसकी जो वैल्यू आएगी वो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे। क्या आएगी, वेलोसिटी आ जाएगी v इक्वल टू 2 पाई के ई स्क्वायर जेड डिवाइड बाय ये एन एच आ जाएगा नीचे, क्या हो जाएगा एन एच। यह है एक वेलोसिटी, और ये कौन सी है, एक एन ऑर्बिट की है, तो मैं बोल देता हूं वी एन वेलोसिटी। ठीक है, अब जरा यहां पे इस चीज को देखना, ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। अब ये फॉर्मूला हमें याद क्यों करना है, इसके बाद एक और फॉर्मूला बताऊंगा मैं, ठीक है, जहां पर 90% सवाल उस फॉर्मूले से सॉल्व होते हैं, 90% सवाल उस फॉर्मूले से सॉल्व होते हैं। ठीक है, कैसा, क्या फॉर्मूला, देखो भाई ये हमारे पास एक फॉर्मूला है। अब जरा इस फॉर्मूले को एकदम गौर से देखो, ये 2 पाई के ई स्क्वायर बाय एच, ये जो वैल्यू है ये पूरी की पूरी कैसी है, ये पूरी की पूरी कैसी है, कांस्टेंट वैल्यू है। और जब तुम इन कांस्टेंट वैल्यू को, जब इन कांस्टेंट को सॉल्व करोगे तो इसकी वैल्यू आएगी 2.188 इंटू 10⁻⁶ मीटर पर सेकेंड। ठीक है भाई, हमें न्यूमेरिकल्स करने हैं, हमें अपना टाइम सेव करना है, और जब हमें टाइम सेव करना है तो इस तरह की वैल्यू को हमें अवॉइड करना पड़ेगा। कैसे अवॉइड करें, राउंडिंग ऑफ करोगे तो आपको लगभग जो वैल्यू मिलेगी वो मिलेगी 2 इंटू 10⁻⁶ मीटर पर सेकेंड। ठीक है, कई कई जगह पे आपको इसकी वैल्यू एक अलग अंदाज में मिलती है, स्पीड ऑफ लाइट की टर्म्स में। वो क्या है, वो है ये स्पीड ऑफ लाइट डिवाइड बाय 137 मीटर पर सेकेंड। भैया स्पीड ऑफ लाइट को अगर आप 137 से डिवाइड करोगे तो फिर से आपको 2 इंटू 10⁻⁶ मीटर पर सेकेंड वैल्यू ही मिलेगी। ठीक है, तो हम इसको इस टर्म्स में भी लिख सकते हैं। तो अगर मैं इस फॉर्मूले में रखूं ये सारी वैल्यू, तो हमारे पास एक बढ़िया वाला फॉर्मूला आ जाएगा 2 इंटू 10⁻⁶ जेड बाय एन मीटर पर सेकेंड, या अगर स्पीड ऑफ लाइट वाला फॉर्मूला रखूं तो c डिवाइड बाय 137 इंटू जेड बाय एन मीटर पर सेकेंड। और ये है हमारा सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है वेलोसिटी का। भाई तुम्हें कोई भी बोल देगा कि एक हीलियम एटम है, उसके सेकेंड ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन पड़ा है, हमें वेलोसिटी बता दो। हीलियम बोला है, उसका जेड बोल दिया उसने कितना, 2। सेकेंड ऑर्बिट बोला है तो एन की वैल्यू कितनी हो गई, 2। दोनों वैल्यू रख दो और सॉल्व कर दो। एक तो इस टाइप का सवाल बनता है। दूसरा इसमें सवाल बनता है रेशियो वाला। रेशियो वाला कैसे, जैसे कि एक बोल दिया मैंने हीलियम और एक बोल दिया मैंने लिथियम। मैंने बोल दिया कि हीलियम है जिसके
n इक्वल टू 3 ऑर्बिट में मान लेते हैं इसकी वेलोसिटी v है, तो इसके n इक्वल टू 5 में इसकी वेलोसिटी कितनी होगी, बस ये बताना। मतलब आपको यहाँ पे कुछ नहीं करना है, इस फॉर्मूले को काम में लेकर के रेशियो निकालना है। ठीक है, ठीक है। मतलब वेलोसिटी पे ज़्यादा हार्ड लेवल के सवाल नहीं बनते, एकदम सिंपल लेवल के सवाल बनते हैं। तो अब तुम यहाँ से कैसे निकालो, कुछ नहीं करना। वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, v इक्वल टू, अब ये वैल्यू कांस्टेंट है, अब रेशियो ले रहे हैं तो इसको तो लेने की जरूरत है नहीं, तो हम बोल सकते हैं कि वेलोसिटी जो है वो z बाय n के प्रोपोर्शनल है। ठीक है, तो कुछ ही नहीं करना, इसकी वेलोसिटी v है। हीलियम का z कितना होता है, हीलियम का z होता है 2, n की वैल्यू दे रखी है 3, और v डैश जो हमें निकालना है, लिथियम का z कितना होता है 3, और इसका n कितना दे रखा है 5। क्या करना है, बस रेशियो लेना है। तो ये हो जाएगा v बाय v डैश इक्वल टू 5 चला जाएगा ऊपर, 10 डिवाइड बाय 9। तो v डैश चाहिए तुम्हें, तो हम बोल सकते हैं कि 9/10v, ये आ गया v डैश। एकदम सिंपल लेवल के सवाल बनते हैं, एकदम सिंपल लेवल के। जब 90% सवाल इस फॉर्मूले पे बनते हैं तो हमें ये वाला फॉर्मूला क्यों पढ़ना है। अब जरा एक चीज गौर से देखो, ये फॉर्मूले के अंदर क्या क्या चीज है, एक तो z है और एक n है। अगर z बदला या n बदला तो हम ये फॉर्मूला ले लेंगे, लेकिन अगर सवाल में उसने एक ऐसा आर्टिफिशियल सवाल बना दिया, उसने बोल दिया कि भैया इलेक्ट्रॉन का चार्ज हमने E जो है उसको 5e कर दिया, तब ये नहीं लगेगा, ये लगेगा। कौन सा लगेगा, ये वाला। ठीक है, तो ये है आपका वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब इसमें मुझे आपको टोटल 2 केस बताने हैं, वैसे तो 3 केस है, लेकिन हमें 2 केस पढ़ने हैं। ठीक है, और तीसरे केस का आपको सीधा सा रिजल्ट बताया जाएगा। पहले आप इसको नोट कर लो। ठीक है, केस नंबर फर्स्ट, पहला केस स्टडी करते हैं। ठीक है, फर्स्ट केस है फॉर हाइड्रोजन। अब जरा यहां देखो, इसने हाइड्रोजन बोल दिया, मतलब आपको इसने z की वैल्यू दे दी, कितनी 1, और मैं अपने हिसाब से मान लेता हूं कि ऑर्बिट जो है वो कौन सा है, फर्स्ट ऑर्बिट है। तो मुझे इसकी वेलोसिटी बतानी है। वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या है, वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, 2 × 10⁶ इंटू z बाय n मीटर पर सेकेंड। ठीक है, z की वैल्यू 1, n की वैल्यू 1, तो भैया वेलोसिटी का फॉर्मूला यहाँ पे क्या बनेगा, तो यहाँ पर हाइड्रोजन की वेलोसिटी क्या आ जाएगी, VH1। इसका मतलब है हाइड्रोजन के फर्स्ट ऑर्बिट की वेलोसिटी जो है वो कितनी होगी, 2 × 10⁶ मीटर पर सेकेंड। ये है। तो क्या मैं एक ऐसा और नया फॉर्मूला बना सकता हूं वेलोसिटी का कि Vn इक्वल टू, ये जो वैल्यू है इसकी जगह अगर मैं ये रख दूं, इसकी जगह अगर मैं ये रख दूं, तो VH1 इंटू Z बाय n मीटर पर सेकेंड। तो कभी कभी सवाल में, ऑप्शंस में इस तरह की भी इक्वेशंस मिल सकती है आपको, तो इनको रटना नहीं है, बनाना सीखना है कि हम कैसे बनाते हैं। ठीक है, ये है फर्स्ट केस। सेकंड केस देखना, आपको मैं पूरी फिजिक्स और पूरी केमिस्ट्री, पूरी की पूरी फिजिक्स और पूरी केमिस्ट्री आपको मैं टिप्स पे करवा दूंगा, आप टेंशन मत लो। ठीक है, मैं जैसे आपको बताता हूं वैसे आप पढ़ते जाओ, सीखते जाओ और समझते जाओ। ठीक है, सिलेक्शन उसका नहीं होता जो पढ़ता है, सिलेक्शन उसका होता है जो सीखता है। ठीक, मतलब ये जो भी मैंने बात बोली है ना, ये करोड़ों की बात है। जरा थोड़ा सा इसको गौर से देखना। भाई तुम जब एग्जाम में जाते हो, जब तुम फिजिक्स और केमिस्ट्री में सवाल देखते हो, तो वो क्या देखता है आपका, वो सवाल आपका चेक करता है कि आपने क्या सीखा। जैसे मैंने अभी फॉर्मूला बताया, तो आपके सामने अगर सवाल आया
तो वो सवाल आपका क्या चेक करेगा, वो ये चेक करेगा कि आपने इस फॉर्मूले को सही ढंग से लगाना सीखा है या नहीं। वो ये नहीं चेक करेगा कि आपने फॉर्मूला पढ़ा या नहीं पढ़ा, फॉर्मूला तो सब पढ़ते हैं, ठीक है भाई। न्यूटन के 3 नियम है, आप किसी को पूछ लो सबको पता है, लेकिन लगाना कहाँ है, कैसे लगाना है और क्यों लगाना है नहीं पता, और नहीं पता तो भैया उसका सिलेक्शन नहीं होता, ठीक है। अब देखो केस नंबर 2nd, रेशियो ऑफ velocity of electron of successive orbits for hydrogen like species, ठीक है। हाइड्रोजन लाइक स्पीसीज का मतलब क्या होता है, हाइड्रोजन लाइक स्पीसीज का मतलब होता है जो हाइड्रोजन की तरह हो, मतलब हाइड्रोजन के ऑर्बिट में एक इलेक्ट्रॉन होता है, तो जिस भी स्पीसीज में जिसके ऑर्बिट में एक इलेक्ट्रॉन होगा वो सारे कैसे होगी, हाइड्रोजन लाइक स्पीसीज होगी। और क्या एग्जांपल्स है वो मैं आपको बता चुका हूं, ठीक है। अब मैं यहाँ पे हाइड्रोजन नहीं हीलियम लेके चलता हूं ताकि आपको डाउट ना हो, कंफ्यूजन ना हो, क्योंकि हमें सीखना है। तो मैं ले लेता हूं हीलियम प्लस। अब देखो ये हाइड्रोजन लाइक स्पीसीज है या नहीं है भाई, अगर हीलियम है तो हीलियम के पास 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, अगर मैं यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर दूं, निकाल दूं, तो ये हीलियम प्लस बन जाएगा। अब इसके पास एक ही इलेक्ट्रॉन है, मतलब ये हाइड्रोजन की तरह, ये कैसी है, हाइड्रोजन लाइक स्पीसीज है। तो जो बोर मॉडल है वो हाइड्रोजन और हाइड्रोजन लाइक स्पीसीज के लिए लगता है, मतलब जिसके ऑर्बिट में सिंगल इलेक्ट्रॉन हो उन्हीं के लिए लगता है, ठीक है। ये है हमारा हीलियम और ये है हीलियम का न्यूक्लियस, ये फर्स्ट ऑर्बिट, सेकंड ऑर्बिट, थर्ड ऑर्बिट और फोर्थ ऑर्बिट। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ। मान लेते हैं कि फर्स्ट ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन है, या फिर सेकंड में है, या थर्ड में है, या फिर फोर्थ में, और इसकी वेलोसिटी है, फर्स्ट ऑर्बिट है तो v1, सेकंड ऑर्बिट में है मतलब v2, थर्ड में मतलब v3 और फोर्थ में है तो v4, ठीक है। आपको वेलोसिटी का फॉर्मूला पता है, v इक्वल टू 2 इंटू 10 टू द पावर vn, 2 इंटू 10 टू द पावर 6 इंटू z/n मीटर पर सेकेंड। ये वाली वैल्यू कांस्टेंट है तो ये तो फिक्स हो गई। हम यहाँ पे एक ही एटम की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर z फिक्स हो गया, तो मैं बोल सकता हूँ कि Vn इनवर्स प्रोपोर्शनल टू n, ठीक है। तो भैया मैं यहाँ से ये बोल सकता हूँ कि जैसे जैसे कोस बढ़ेगा, ऑर्बिट बढ़ेगा, वैसे वैसे वेलोसिटी घटेगी। कैसे सर? चलो मैं आपको प्रूव करके दिखाता हूं, आपको थोड़ा सा फील करवाता हूं, सुनना। यहां पर फर्स्ट ऑर्बिट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ, हमें क्या निकालना है, रेशियो ऑफ वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑफ सक्सेसिव ऑर्बिट। कुछ लोगों को यह नहीं पता कि सक्सेसिव ऑर्बिट्स होते क्या है। सक्सेसिव ऑर्बिट का मतलब है कि आस पड़ोस वाले, भाई ये है, इसका पड़ोसी कौन है, ये, तो ये सक्सेसिव ऑर्बिट हो गया इसका। ये है, इसका पड़ोसी कौन है, एक तो ये है, एक ये है, तो ये इसके क्या सक्सेसिव ऑर्बिट है। एक होता है अल्टरनेटिव ऑर्बिट, यानी अल्टरनेटिव ये और फिर से जस्ट आगे वाला ये होता है अल्टरनेटिव। तो सक्सेसिव ऑर्बिट का मतलब होता है आसपास वाले, मतलब पास वाले। तो ये जो एक ऑर्बिट है, ये ऑर्बिट, ये सारे कैसे सक्सेसिव ऑर्बिट है, इनका हमें वेलोसिटी का रेशियो चाहिए। मतलब
v1 रेस टू v2 रेस टू v3 रेस टू v4 और आगे हम चलते जा सकते हैं। ठीक है, अब जरा यहां पर एक चीज गौर करो, हमने इस केस के अंदर ये वैल्यू कांस्टेंट की है, जेड भी कांस्टेंट किया है, सिर्फ एन पे डिपेंड है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं चाहे हीलियम लूं, चाहे लिथियम लूं, चाहे बेरिलियम लूं, चाहे बोरॉन लूं, चाहे कुछ भी लूं, कोई भी एटम लूं, कॉन्सेप्ट यही रहेगा, रेशियो यही रहेगा, रेशियो सेम रहेगा सबके लिए। ठीक है, क्या रहेगा सुनना, वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, ये, जिसमें ये चीज फिक्स हो गई, ये चीज भी फिक्स है, तो किस पर डिपेंड है, एन पे, तो एन की वैल्यू रखते हैं, और एन क्या है, ऑर्बिट। v1 मतलब फर्स्ट ऑर्बिट यानी v1/1 रेस टू, ये v2 मतलब सेकेंड ऑर्बिट यानी 1/2, ये 1/3 और ये है 1/4। अब जरा तुम यहां गौर से देखो, क्या तुम्हें फील हुआ कि जैसे जैसे ऑर्बिट बढ़ा, जैसे जैसे ऑर्बिट बढ़ा, जैसे जैसे ऑर्बिट बढ़ा, वैसे वैसे वेलोसिटी जो है, वैसे वैसे वेलोसिटी जो है वो घट गई। चलो मैं थोड़ा इसको और सिंपल कर देता हूं, 0.5, ये 0.3, ये 0.25। धीरे 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 देखो इसकी वैल्यू घट रही है, जैसे जैसे एन बढ़ रहा है, ऑर्बिट बढ़ रहा है, वैसे वैसे वेलोसिटी घट रही है। तो भैया हमने प्रूव कर दिया कि सक्सेसिव ऑर्बिट का जो रेशियो है वो है ये वाला। हाइड्रोजन लाइक स्पीसीज के लिए, मतलब चाहे हीलियम प्लस लो, लिथियम +2 लूं, बेरिलियम +3 लूं, सबके लिए रेशियो यही रहेगा सक्सेसिव ऑर्बिट के लिए, पहली बात। दूसरा, एन बढ़ेगा तो वेलोसिटी 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 घटेगी। ठीक है, यह है दूसरा केस। अब देखो तीसरा केस कुछ इस तरीके का बनता है, यह है आपके पास सक्सेसिव ऑर्बिट, और अगर मैं इन दोनों ऑर्बिट के बीच जो वेलोसिटी का डिफरेंस लूं, फिर इन दोनों के बीच का डिफरेंस लूं, और फिर इन दोनों के बीच का डिफरेंस लूं, तो वो डिफरेंस बढ़ेगा या फिर घटेगा, वो चेक करना है। ठीक है, वो हमें चेक करना है। तो कुछ नहीं करना है, ये वाली वेलोसिटी निकालो, इसकी निकालो, दोनों का डिफरेंस ले लो, दिस माइनस दिस 1/2, फिर दिस माइनस दिस यानी 1/3 माइनस 1/2 करोगे तो 1/6 आएगा, और फिर इसमें से इसको माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा, 1/12। तो यहां पे भी तो वैल्यू घट रही है, यहां पे भी वैल्यू घट रही है। तो ये जो आपने रिजल्ट जो मैं आपको बता रहा हूं, केस बता रहा हूं, अब आप इसको पढ़ना हो तो चाहे पढ़ सकते हो, ना पढ़ो तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप बस इसको सिर्फ 1 से 2 बार देख लेना, और उसके बाद आपको सिर्फ एक छोटा सा रिजल्ट याद करना है, रिजल्ट याद करना है, और वो क्या है, एन बढ़ाओगे, ऑर्बिट बढ़ेंगे, तो वेलोसिटी घटेगी। फॉर्मूले से देख लो, v = 2 × 10⁶ × z/n। भाई v बढ़ेगा, सॉरी n बढ़ेगा, तो वेलोसिटी को घटना पड़ेगा, पहली बात। दूसरा दूसरा है वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन सक्सेसिव ऑर्बिट्स क्या करती है, घटती है। और तीसरा क्या है, तीसरा डिफरेंस, किनका डिफरेंस, वेलोसिटी का डिफरेंस, डिफरेंस ऑफ वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन
बिटवीन सक्सेसिव ऑर्बिट्स, ये भी क्या करती है, घटती है। तो n बढ़ाने से वेलोसिटी भी घटती है, सक्सेसिव ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी भी घटती है, वेलोसिटी का जो डिफरेंस है वो भी घटता है, मतलब सब कुछ घटता है। ठीक है, ये रिजल्ट याद कर लेना। अब हम पढ़ते हैं दो और एप्लीकेशंस। नेक्स्ट एप्लीकेशन थर्ड, टाइम पीरियड। भाई ये ऑर्बिट है, nth ऑर्बिट है, ठीक है, ये है हमारा न्यूक्लियस और nth ऑर्बिट में पड़ा हुआ है एक इलेक्ट्रॉन। और ये जो nth ऑर्बिट है इसकी रेडियस कितनी है, rn है। भाई nth ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन पड़ा है तो रेडियस rn, और इस ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन है उसकी वेलोसिटी कितनी है, vn है। तो आपको पूछा है टाइम पीरियड निकालना है, मुझे टाइम पीरियड को बताना है कि टाइम पीरियड क्या होता है। टाइम पीरियड ये होता है कि अगर कोई पार्टिकल अपनी पोजीशन से रवाना हुआ, घूम घाम करके फिर से अपनी उसी पोजीशन पे आ जाए और उस पोजीशन पर वापस आने में जो टाइम लगता है उसको बोलते हैं टाइम पीरियड। भाई इलेक्ट्रॉन यहाँ पे पड़ा है, अब ये घूमना स्टार्ट किया, घूमते हुए वापस अपनी पोजीशन पे आ गया, तो यहाँ से जब रवाना हुआ और वापस अपनी जगह पे आया तो इसमें जो टोटल टाइम लगता है उसको बोलते हैं टाइम पीरियड। और इसको निकालने का एकदम सिंपल तरीका है। सिंपल तरीका क्या, भाई टाइम निकालना है तो हमें क्या चाहिए, डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी। अब इलेक्ट्रॉन जो है वो सर्कुलर पाथ में घूम रहा है, तो सर्कुलर पाथ की डिस्टेंस क्या होगी, यहां से ये वाला क्या है, सरकमटेंस ही तो हुआ 2 पाई r, और इस ऑर्बिट की रेडियस क्या है, rn, ठीक है। और वेलोसिटी कितनी है, vn है, कितनी है, vn है। ये है टाइम पीरियड का फॉर्मूला। तो इस फॉर्मूले से मैं ये बोल सकता हूं कि जो टाइम है, जो टाइम पीरियड है वो रेडियस के प्रोपोर्शनल है और वेलोसिटी के इन प्रोपोर्शनल है, इनवर्स प्रोपोर्शनल है, ठीक है। अगर मैं इस रेडियस और वेलोसिटी की वैल्यू रख दूं, वो दोनों फॉर्मूले, कौन से फॉर्मूले, रेडियस का फॉर्मूला क्या था 0.529 n स्क्वायर बाय z एंगस्ट्रॉन, और वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या था 2 × 10⁶ मीटर z बाय n मीटर पर सेकेंड। ये दोनों फॉर्मूले, जब तुम दोनों फॉर्मूले रखोगे तो यहां से एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट निकल के आएगा, t प्रोपोर्शनल टू n क्यूब और इनवर्स प्रोपोर्शनल टू z स्क्वायर। और ये है सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। मतलब हम कह सकते हैं कि 90 से 95% सवाल जो है टाइम पीरियड के वो इसी पे पूछे जाते हैं, इसी फॉर्मूले को यूज करके हमें सॉल्व करना होता है, ठीक है। अगर मान लो तुम्हें कोई डायरेक्ट वैल्यू पूछ ले कि भैया ये इलेक्ट्रॉन है जो हीलियम के थर्ड ऑर्बिट में पड़ा है, तो हमें उसका टाइम पीरियड बता दो, डायरेक्ट वैल्यू पूछ ले, तो डायरेक्ट अगर वैल्यू निकालनी है तो कुछ नहीं करना है, ये दोनों की जो वैल्यू है, ये जो दोनों फॉर्मूले तुम यहाँ रख लोगे तो एक डायरेक्ट वैल्यू जो है वो कुछ ये आती है, जो आप याद कर सकते हो 1.66 इंटू 10⁻⁻16 इंटू n क्यूब बाय z स्क्वायर सेकेंड, ठीक है, ये वाला फॉर्मूला। अगर ये टाइम पीरियड का आपने पूरा ये प्रोसेस समझ लिया, इस कहानी को पूरा समझ लिया, तो दो फॉर्मूले आपको फ्री फोकट में याद हो गए। कौन से दो फॉर्मूले, एक फ्रीक्वेंसी और दूसरा है एंगुलर वेलोसिटी। आपको अगर फ्रीक्वेंसी निकालनी है तो फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला होता है 1/t
यानी टाइम पीरियड का उल्टा। और टाइम पीरियड के बारे में अगर आपको कहानी याद है तो अगर पहले आप टाइम पीरियड निकाल दो और उसको उल्टा कर दो, आपके पास फ्रीक्वेंसी आ जाएगी। और नेक्स्ट है एंगुलर वेलोसिटी। एंगुलर वेलोसिटी, और एंगुलर वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है 2π/t। तो आपको अगर एंगुलर वेलोसिटी पूछे तो कुछ नहीं करना है, पहले आप t निकाल दो और फिर उसके नीचे रख दो, बस खेल खत्म। ठीक है, तो ये है आपका एप्लीकेशन। ठीक है, अब हम करते हैं कुछ सवाल, लेकिन उससे पहले एक और इंपॉर्टेंट चीज कि सवाल में आपको जो फ्रीक्वेंसी देता है ना, वो डायरेक्ट नहीं देता, यूनिट की फॉर्म में देता है। अब इसकी टोटल 4 यूनिट है। कौन कौन सी 4 यूनिट है पहले वो देख लो। एक इसकी यूनिट होती है आरपीएम। आरपीएम का मतलब होता है राउंड पर मिनट। एक होती है आरपीएस, राउंड पर सेकेंड। एक होती है हर्ट्ज और एक होती है सेकेंड इनवर्स 1। ये चारों यूनिट आपको पता होनी चाहिए। अब सवाल में आपको इनमें से कोई भी अगर मिल जाए तो इसका मतलब आपको फ्रीक्वेंसी दे रखी है या फ्रीक्वेंसी पूछी है। ठीक है, अब इसको आप नोट कर दो जल्दी से और फिर हम करते हैं सवाल। देखो, ये आपके सामने 3 सवाल है। ठीक है, फर्स्ट सवाल है कैलकुलेट द वेलोसिटी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन प्लेस्ड इन थर्ड ऑर्बिट ऑफ द लिथियम +2 आयन। ऑल्सो कैलकुलेट द नंबर ऑफ रिजोल्यूशन पर सेकेंड दैट इट मेक्स अराउंड द न्यूक्लियस। यहां पर आपको 2 चीज पूछी है। पहला पूछा है वेलोसिटी, किसकी पूछी है? अगर थर्ड ऑर्बिट हो और लिथियम +2 हो, यानी यहां से निकल जाएगा जेड कितना 3, और ये थर्ड ऑर्बिट है यानी एन की वैल्यू कितनी है 3 है। और वेलोसिटी का फॉर्मूला आपको पता है v इक्वल टू कितना होता है 2 × 10⁶ इंटू z/n मीटर पर सेकेंड। जेड की भी वैल्यू है, एन की भी वैल्यू है। देखो जेड भी 3 है, एन भी 3 है, तो ये भी 3 और ये भी 3, 3 से 3 गया तो वेलोसिटी आ जाएगी 2 × 10⁶ मीटर पर सेकेंड। ठीक है, एकदम सिंपल सवाल था। दूसरा आपको पूछा है कैलकुलेट द नंबर ऑफ रिजोल्यूशन पर सेकेंड। ये क्या होता है? अब जरा इसको गौर से देखो। अभी मैंने आपको बताया था फ्रीक्वेंसी की, जो फ्रीक्वेंसी थी मैंने आपको भी इसकी यूनिट बताई थी, क्या? आरपीएम, आरपीएस, हर्ट्ज और सेकेंड इनवर्स 1। तो आरपीएस का मतलब था राउंड पर सेकेंड, और राउंड का मतलब हम रिजोल्यूशन भी बोल सकते हैं। तो यहां पे इसने बोल दिया रिजोल्यूशन पर सेकेंड, यानी ये आपको पूछना चाहता है आरपीएस। रिजोल्यूशन पर सेकेंड बोल दो चाहे राउंड पर सेकेंड बोल दो, आरपीएस, यानी ये आपको यहां से क्या पूछना चाहता है? फ्रीक्वेंसी पूछना चाहता है। लेकिन फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला तो हमको पता ही नहीं। टाइम पीरियड का तो पता है ना, वो लगा दो। टाइम पीरियड का तो लगा दो। तो टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या होता है? हमें यहाँ पे रेशियो नहीं पूछा है, टाइम पीरियड की वैल्यू पूछी है। तो क्या फॉर्मूला लेंगे? t इक्वल टू 1.66 इंटू 10⁻16 इंटू n³/z²। n की वैल्यू कितनी है? 3 है। z की वैल्यू कितनी है? 3 है। यानी ये हो जाएगा 3³ और ये हो जाएगा z² है 3²। ये यहां से गया तो कितना आ जाएगा? 3 आ जाएगा। तो t की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 1.66 इंटू 10⁻16 इंटू 3। ये आ गई टाइम पीरियड की वैल्यू। इसकी वैल्यू को उल्टा कर दो, तुम्हारे पास आ जाएगा फ्रीक्वेंसी कितनी? 1/t इक्वल टू 1/1.66 इंटू 10⁻16 इंटू 3। जब इसको सॉल्व करोगे ना तो वैल्यू आ जाएगी 2.18 इंटू 10⁻15 आरपीएस। राउंड पर सेकेंड बोल दो या रिजोल्यूशन पर सेकेंड बोल दो। तो ये था पहला सवाल, एकदम लल्लू सा सवाल, सिंपल सा सवाल, कुछ नहीं करना था, बस फॉर्मूला लगाना था और वैल्यू रख के सॉल्व करना था। ठीक है,
अब देखो दूसरा सवाल, दूसरा क्या है, इन एन एटम इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड न्यूक्लियस इन सर्कुलर पाथ of radius r and 4r, then ratio of time period of electron. टाइम पीरियड का रेशियो पूछा है, टाइम पीरियड का रेशियो पूछा है, तो रेशियो के लिए मैंने एक ही तो फॉर्मूला बताया था तुमको, T प्रोपोर्शनल टू n क्यूब डिवाइड बाय z स्क्वायर। अब कुछ बोलेंगे कि सर यहां पे रेडियस का हमें रेडियस दे रखी है और टाइम पीरियड के फॉर्मूले में एन क्यूब और जेड स्क्वायर होता है। कहा एक और फॉर्मूला होता है टी प्रोपोर्शनल टू आर एन और इनवर्स प्रोपोर्शनल टू वी एन, ये होता है। अगर सर हम ये लगाए तो रेडियस दे रखी है, वेलोसिटी नहीं दे रखी, ये लगाए तो इसमें एन की वैल्यू नहीं दे रखी है, जेड की वैल्यू नहीं दे रखी है, रेडियस दे रखी है। तो यहां पे एक चीज याद रखना, एक चीज ध्यान से सुन लो, अगर आपको ओनली रेडियस दे रखी है, ओनली रेडियस या ओनली वेलोसिटी दे रखी है और फिर आपको टाइम पीरियड का रेशियो पूछा है, तो आपको इस फॉर्मूले को लगाना है, इस फॉर्मूले को, इसको नहीं लगाना है। क्यों नहीं लगाना है? क्योंकि देखो टाइम पीरियड इस पर भी डिपेंड है, इस पर भी डिपेंड है। अगर तुमको ओनली रेडियस दे रखी है, इसका मतलब ये नहीं है कि वेलोसिटी कांस्टेंट है, इसका मतलब ये नहीं है कि वेलोसिटी कांस्टेंट है, वेलोसिटी बदल सकती है अगर n और z बदला तो, ठीक है। अब जैसे ये फॉर्मूला, तो इस सवाल में देखो इसने ओनली एक ही एटम बोला है, एक ही एटम बोला, मतलब इसने z फिक्स कर लिया, तो जो t है वो ओनली n क्यूब के क्या है, प्रोपोर्शनल है। तो भैया तुम्हारे पास अगर रेडियस है तो क्या तुम वहां से n का रेशियो नहीं निकाल सकते? भैया रेडियस क्या होती है, 0.529 n स्क्वायर बाय z, मतलब r प्रोपोर्शनल टू n स्क्वायर, r प्रोपोर्शनल टू n स्क्वायर। तो यहां से r डिवाइड बाय 4r, मतलब ये n1 स्क्वायर डिवाइड बाय n2 स्क्वायर। तो यहां से n1 n2 क्या आ जाएगा, ये दोनों इसको जब वहां जाएंगे तो इसका पूरे का रूट हो जाएगा, तो ये हो जाएगा n1 डिवाइड बाय n2 इक्वल टू हो जाएगा 1/2, यानी n1 कितना है 1 और n2 कितना है 2। तो बस यहां से रेशियो आ जाएगा तुम्हारा t1 अपॉन t2 क्या है, n क्यूब है, यानी n1 क्यूब डिवाइड बाय n2 क्यूब। तो n1 क्यूब में n1 की वैल्यू कितनी है 1 का क्यूब और 2 का क्यूब, तो ये आ जाएगा 1/8। अगर मान लो यहाँ पे फ्रीक्वेंसी का रेशियो पूछा होता तो क्या करते, हमें फ्रीक्वेंसी का रेशियो फॉर्मूला नहीं पता है, तो हम क्या करते, टाइम पीरियड का रेशियो निकाल दिया, अब उसको उल्टा कर दो, तुम्हारे पास फ्रीक्वेंसी का आ जाएगा, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट सवाल, बहुत ही अच्छा सवाल है, जेईई मेंस में भी आ चुका है ये, ठीक है। अब इसको कैसे करना है वो देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन इज करेक्ट। 4 ऑप्शन दे रखे हैं, पूछा है कि इसमें से कौन सा रिलेशन सही है, ठीक है, कौन सा रिलेशन सही है। पहले रिलेशन की बात करें, फर्स्ट की अगर बात करें जे, अब देखो इस तरह के सवालों को कैसे सॉल्व किया जाता है, कैसे चेक किया जाता है, सुनना ध्यान से। पहला रिलेशन दे रखा है जे प्रोपोर्शनल टू रूट आर, ये है एंगुलर मोमेंटम और ये है तुम्हारे पास रेडियस, ठीक है। एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होता है, जे इक्वल टू एन एच अपॉन 2 पाई, ये होता है। रेडियस का फॉर्मूला क्या होता है, रेडियस का फॉर्मूला होता है एन स्क्वायर बाय जेड, हमें कांस्टेंट नहीं लेना, कांस्टेंट को छोड़ देना है, ठीक है। तो ये भी पूरा कांस्टेंट है, h अपॉन 2 पाई, इसको भी क्या कर देते हैं हम
यहाँ से हटा देते हैं तो j प्रोपोर्शनल टू n। ठीक है, ये हम इस तरह के रिलेशन को सॉल्व करने के लिए ये मान लेते हैं कि वो आगे वाला एक ही एटम की बात कर रहा है, मतलब z कांस्टेंट की बात कर रहा है। तो पहले से इसमें तो z कांस्टेंट है और इसमें भी हम कर लेते हैं z को कांस्टेंट। तो यहाँ से देखो कि j जो है वो प्रोपोर्शनल टू n है या r प्रोपोर्शनल टू n स्क्वायर। तो मैं यहाँ से ऐसे बोल सकता हूँ कि n प्रोपोर्शनल टू r रूट r, और इस n की वैल्यू में रख दो यहाँ पे, तो ये आ जाएगा j प्रोपोर्शनल टू रूट r। ये आ गया रिलेशन। तो ये रिलेशन सही है या नहीं? एकदम सही है। ठीक है, सेकंड वाला रिलेशन, सेकंड रिलेशन क्या दे रखा आपको? वेलोसिटी v इनवर्स प्रोपोर्शनल टू r रेडियस। भाई वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? v प्रोपोर्शनल टू z बाय n, और रेडियस का होता है n स्क्वायर बाय z। कुछ नहीं बोला है, मतलब वो एक ही एटम की बात कर रहा है, तो हम z को क्या लेंगे? कांस्टेंट लेंगे। क्या लेंगे? कांस्टेंट लेंगे। तो यहां से अगर तुम देखोगे, यहां से तुम अगर देखोगे r की वैल्यू n क्या होगा? n प्रोपोर्शनल टू रूट r, और ये n की वैल्यू तुम यहां रख दो तो v इनवर्स प्रोपोर्शनल टू रूट r। हमें रिलेशन दे रखा है ये वाला, लेकिन एक्चुअल में रिलेशन कौन सा है? ये है। तो जो सेकंड ऑप्शन है वो है गलत, ये है गलत। ठीक है, थर्ड ऑप्शन चेक करते हैं। r प्रोपोर्शनल टू r की पावर 3/2 की पावर 3/2। ठीक है, अब इसको मैं एक और चीज बताऊंगा, यहां से सुनना ध्यान से, एक और चीज देखना। ठीक है, पहले यहाँ पे इस रिलेशन को चेक कर लेते हैं, उसके बाद आपको एक और मजेदार चीज बताता हूं। रिलेशन क्या है? t प्रोपोर्शनल टू r की पावर 3/2। t का फॉर्मूला क्या होता है? t n क्यूब बाय जेड स्क्वायर, और इसका क्या है? r प्रोपोर्शनल टू n स्क्वायर बाय जेड। जेड हमें कांस्टेंट करते हुए चलना है, तो यहां से मैं n की वैल्यू निकाल सकता हूं, r की पावर रूट कर दो या r की पावर 1/2 कर दो। ठीक है, फिर क्या है? इसकी वैल्यू यहां रख दो तो t की वैल्यू आ जाएगी r की पावर 3/2 आ गई। अब देखो, अभी हमने जो दूसरा सवाल किया था, दूसरे सवाल में एटम उसने फिक्स किया हुआ है, मतलब उसने z फिक्स किया हुआ है, तो हम t और r के बीच कुछ इस तरह का रिलेशन निकाल करके भी उस सवाल को सॉल्व कर सकते हैं। वहां पे रेडियस क्या क्या थी? r, और रेडियस क्या क्या थी? r और 4r। अब जब तुम इन दोनों को रखोगे यहां पे, तो आंसर वही आएगा, T1/T2। ये क्या है? 1/4 की पावर 3/2। पहले इन दोनों का रूट ले लेते हैं भाई। 3/2 का मतलब क्या है? 3/2 का मतलब ये है 3/2। 3/2 का मतलब ये है कि 3 इंटू 1/2। तो पहले मैं क्या कर देता हूं? उसका रूट ले लेता हूं और फिर इसका कर देंगे क्यूब। पहले इसका जब रूट लोगे तो क्या आ जाएगा? 1/2 आ जाएगा। अब इसका तुम क्यूब करोगे तो कितना आ जाएगा? 1/8, और यही तो हमारा आंसर आया था। ठीक है, तो आप इस तरीके से भी सॉल्व कर सकते हो। ये रिलेशन कैसा है? एकदम सही रिलेशन है। फोर्थ फ्रीक्वेंसी वाला दे रखा है। फ्रीक्वेंसी हमें नहीं पता होती, हमें तो क्या पता होता है? टाइम पीरियड, और टाइम पीरियड क्या होता है? n³ डिवाइड बाय जेड स्क्वायर, और टाइम पीरियड फ्रीक्वेंसी का उल्टा होता है, तो आप इसको जब उल्टा करोगे तो यही तो आएगा। इसका मतलब फोर्थ ऑप्शन भी सही है। तो 3 ऑप्शन सही है और सेकंड ऑप्शन क्या है? गलत। ठीक है,
अगर आपको ये रिलेशन दे रखे हो ना, और अगर कुछ भी नहीं बोला है, तो आपको एक सिंगल एटम के लिए मानकर चलना है, मतलब ये मान के चलना है कि वो एक ही एटम की बात कर रहा है, मतलब Z कांस्टेंट है। ठीक है, तो देखो ये है, हो गए हमारे एप्लीकेशन। एक एप्लीकेशन और है, वो है एनर्जी वाला। अब बच्चे के सवाल सबसे ज्यादा गलत होते हैं एनर्जी वाले एप्लीकेशन में, तो उसके लिए हम अलग से 2 क्लास लेंगे। कितने लेंगे? 2 क्लास। भाई क्लास अगर एक एक्स्ट्रा लेक्चर होगा तो वो चलेगा, लेकिन अगर सवाल गलत हुआ वो नहीं चलेगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। अगर इसको कुछ भी टॉपिक समझने में आपको अगर प्रॉब्लम हो रही है, अगर कुछ समझ में नहीं आया, तो आप कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक पढ़ते रहिए। ऑल द बेस्ट।